राम राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द लोटस आई कम्युनिटी। दोस्तों, क्या आप भी ढेर सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक यूज़ करते करते थक गए हैं और अपने जीवन में आप लोग कहते रहते हैं, शिकायत करते हैं कि मेरे लिए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बना ही नहीं है, ये तो सब बेकार चीज़ें हैं और ये तो वर्क ही नहीं करती हैं। यदि दोस्तों आप भी इसी प्रकार की समस्या के साथ जूझ रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो हमारे साथ है वो वर्क नहीं करता है और क्या ऐसा है जो हम अपने जीवन में बदल लें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे जीवन में आसानी से वर्क कर लेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको जो आने वाली वीडियो है वो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, होता क्या है, हम इंटरनेट पे इतनी सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी हुई वीडियोस देखते हैं, टेक्निक देखते हैं, कोई 555, कोई 369, कोई कैसी टेक्निक यूज़ करते रहते हैं, लेकिन हमारा काम ही नहीं बनता है। हम सोचते हैं कि यार ये हो ही नहीं रहा है, मैं जॉब पाना चाहता हूँ, मेरे को जॉब नहीं मिल रही है, मेरे को अपने रिलेशन सुधारने हैं, वो तो हो ही नहीं रहा है। तो ये तो सब बकवास है, ये तो स्यूडो साइंस है। स्यूडो साइंस का मतलब होता है फेक साइंस, यानी बस ऐसे ही बना दिया गया है। तो इसका कारण क्या है? कुछ लोगों के जीवन में बदल जाता है, यानी पूरा बदलाव आ जाता है, उसके जीवन में खुशियाँ आ जाती हैं, नौकरी मिल जाती है, सारी चीज़ें बदल जाती हैं और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टीचिंग करते हैं, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शिक्षाएँ देते हैं। जैसे मैंने भी अपने जीवन में काफ़ी कुछ अचीव किया है, रिलेशनशिप और फाइनेंस और जॉब, जैसा कि मैंने बताया। लेकिन कुछ लोगों को बिलीव नहीं होता, उनको लगता है सारी चीज़ें ऐसी ही हैं। और दोस्तों, आप लोग यकीन नहीं मानोगे कि मेरे खुद के जो परिवार वाले लोग थे, परिवार का मतलब माता पिता को छोड़कर जो दूसरे रिश्तेदार वगैरह थे, वो लोग खुद भी हैरान थे जब मेरी एक के बाद एक कई सारी नौकरियां निकली थी और मेरी कई सारे स्टेट में सिलेक्शन हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद वो लोग कहने लगे कि अरे इसके जीवन में कुछ तो ऐसा है, जो ये मिट्टी को भी हाथ लगाता है तो सोना बन जाता है, ऐसा कुछ कहने लगे थे। क्यों? दोस्तों, मुझे खुद भी यकीन नहीं होता था कि किस तरीके से हो रहा है। मतलब कि क्या होता था, मेरे अपेक्षा से भी ज़्यादा रिजल्ट निकल के आता था और जैसे कोई चमत्कार हो गया हो, तो इस तरीके की चीज़ें होती थी। अब दोस्तों, मेन कारण जो होता है, जो हमें सफलता नहीं मिलती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, वो कारण होता है हमारा जो सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस। सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस क्या होता है, उसको मैं आसान शब्दों में बताना चाहूँगा। दरअसल क्या होता है, मान लीजिए आप हेल्थ को लेकर मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं फिट हूँ, मैं स्लिम हूँ, और डेली आप 2 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट या जितनी भी देर के लिए आप इसको करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अफर्मेशन, ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, लेकिन पूरे दिन तो आप अपने मन में यही बनाते हैं, अरे ये क्या है, मैं तो अपनी पेट में निकला हुआ है, मेरा तो ये हो रखा है, मैं तो फिट ही नहीं हूँ, मैं तो ऐसा हूँ वैसा हूँ, और पूरे दिन तो क्रिटिसाइज करते हैं। तो क्या होगा, ये आपका वर्क नहीं करेगा। साथ ही साथ क्या होता है ना, हमारे सबकॉन्शियस में इस तरीके से रहता है कि हम उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मैं लखपति बन गया हूँ, मेरे पास लाखों रुपए आ रहे हैं, और अंदर फीलिंग है कि भाई तू तो गरीब है, तेरे पास है ही कहाँ से। सबकॉन्शियस अंदर बैठा हुआ है, वो कह रहा है कि अरे क्या झूठ बोले जा रहा है, ये तो होता ही नहीं है, तू तो बहुत बेकार है, तेरे तो कर्जे चढ़े हुए हैं। तो मान लीजिए इस तरीके की चीज़ें चलेंगी सबकॉन्शियस में, और आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो कुछ और बता रहा है, सबकॉन्शियस में कुछ और पड़ा हुआ है। तो जब यहाँ पे दोनों में लड़ाई होती है तो इसलिए वो रिजल्ट नहीं आता है। आपको सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड को अलाइन करना पड़ता है, एक साथ में काम करना पड़ता है। अगर आप सबकॉन्शियस में तो कुछ और लेके बैठे हैं और कॉन्शियस माइंड में कुछ और लेके बैठे हैं तो रिजल्ट नहीं आएंगे। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो दोनों को एक साथ में वर्क कराइए। जैसे मान लीजिए हमारे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स ने ये चीज़ पूछी थी कि सरकारी नौकरी कैसे मिले। अब मान लीजिए आप ऊपर से तो आप अफर्मेशन कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं कि मुझे सब सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन अंदर जो है सबकॉन्शियस माइंड में ये पड़ा हुआ है कि अरे यार तेरे तो बस की नहीं है, तू तो कर ही नहीं सकता, तू तो जीवन में फेलियर ही पैदा हुआ है, तू तो बेकार है, तू तो किसी काम का नहीं है। तो फिर ये चीज़ें कैसे वर्क करेंगी? आपको अपने आप को अंदर से बदलना पड़ता है, और अंदर से बदलाव कैसे आएगा? धीरे धीरे ही आएगा। अब जो आपकी इतनी सालों की मेंटेलिटी बनी हुई है नेगेटिव सोचने की, वो कैसे बदल जाएगी? एक ही दिन में तो नहीं बदलेगी, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। आपने कई साल इसको नेगेटिव बनाया है, तो शायद थोड़ा सा 1 हफ्ते, महीने कुछ लग सकता है। किसी का जल्दी हो सकता है, किसी का हो सकता है टाइम लगे, तो डिपेंड करता है। अब ये कोई नहीं कह सकता कि कितना टाइम लगेगा। तो दोस्तों, आपको अंदर से वर्क करना पड़ेगा। आप धीरे धीरे अफर्मेशन का यूज़ कीजिए, ग्रेटिट्यूड अपने जीवन में लेके आइए। आप ऐसा फील कीजिए जैसे वो चीज़ आपके साथ घट चुकी है। मान लीजिए आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप ऐसा फील कीजिए, आप ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि थैंक यू गॉड मुझे सरकारी नौकरी देने के लिए, और जो भी सरकारी नौकरी है स्पेसिफिक हो जाए कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो उस चीज़ को बोल के थैंक यू गॉड, मुझे आपने ये चीज़ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही अंदर फील करें कि महसूस करें कि कैसा लगेगा आपको जब वो आपका दिन निकल के आएगा, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, आप फाइनली सेलेक्ट हो चुके हैं, आपके परिवार वाले आपको थैंक यू बोल रहे हैं, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग थैंक यू बोल रहे हैं, आपकी सैलरी आ गई है, क्रेडिट हो गई है, पहली सैलरी जो अकाउंट में आ रही है, तो कैसा फील होगा? उस फीलिंग को जिए और डेली ऐसे ही सुबह उठें और पूरे दिन ऐसा ही फील करें। दोस्तों, आप देखेंगे कि आपके जीवन जो है चमत्कार से भर जाएगा। लोग कहते हैं कि अरे ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता। ये लॉ का मतलब क्या है दोस्तों? आप देखिए, न्यूटन से पहले क्या ग्रेविटेशन लॉ नहीं था? न्यूटन से पहले भी ये था, लेकिन जब न्यूटन आया तो उसने इसके
नियमों को अच्छी तरीके से समझा। आज से कई हज़ार साल पहले कभी किसी मनुष्य ने सोचा होगा कि हम हवाई जहाज़ में उड़ेंगे? उस समय अगर किसी के सामने ये हवाई जहाज़ की, इलेक्ट्रिसिटी की या इस तरह की जो टेलीविज़न है, मोबाइल फ़ोन है की बात कर दें, इन चीज़ों की अगर बात करते, तो वो कहता अरे ये तो कोई जादू है, ये तो चमत्कार है। लेकिन आज के टाइम पे वो सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। क्यों? क्योंकि आज हम उसका लॉ जानते हैं, किस तरीके से वो वर्क करती हैं। इसी प्रकार के इस संसार में माइंड का भी लॉ है, यानी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह ये माइंड से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अगर हम इन लॉज़ पे वर्क करते हैं तो हमारे जीवन में चमत्कार होने की संभावना 100% होती है। लेकिन अब आपके ऊपर है, आप मानिए या फिर आप इसे सिरे से नकार सकते हैं। मैं किसी के जीवन में जाके ये तो फ़ोर्स नहीं कर सकता कि आप इसे मान के ही रहें। आपकी मर्ज़ी है, आप माने तो ठीक, नहीं माने तो आपका जीवन, आप जैसा जी रहे हैं जीते रहेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों के जीवन में भी कुछ बदलाव आ सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। राम राम।